एक सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, आप पीएसओ थे, वही आपको राजनीति मिला है, आपके राजनीतिक गुरु आप कहते हैं कि वही हैं, फिर उन्हीं के पुत्र के खिलाफ आप बार बार चुनाव लड़ते हैं, बार बार आप दाव आजमाते हैं, कम से कम उनको तो छोड़ सकते हैं। गीता में यही बताया गया है, ठीक है। अर्जुन को भी ऐसे ही एक भ्रम हुआ था, तो भगवान ने उनको दिखाया था कि क्या यथार्थ है। तो मैं नेताजी के सामने नहीं लड़ रहा हूँ, तो उनका बेटा कोई हमसे बड़ा थोड़े ना। जीत का सर्टिफिकेट जनता के पास है, और भी आपको दिखाएंगे कि जनता क्या कह रही है। चलिए हम पहुंच भी रहे हैं, अगर आपको दिखाएं तो ये हमें लगता है कि कोई बाजार है जहां हम पहुंचे हैं और बारिश हो रही है आज मैनपुरी करहल में, और लेकिन सियासी तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। आप टुंडला आप जीते, आप कह रहे हैं कि 16 बार लगातार बीजेपी हारी और जब आप लड़े तो जीत गए, 56,000 से आप जीत गए। तो ये आप कह सकते थे कि ठीक है हम फिर से टुंडला लड़ सकते हैं। मैंने बताया ना कि पार्टी का दोनों उद्देश्य है कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं इनको घेरूं और जीतूं। तो घेर तो दिया था शुरू के 2 दिन में, ठंड में तापते हुए अघाने पैर। इस समय पूरे मैनपुरी जिले में अन्य विधानसभाओं में भी करहल की चर्चा हो रही है, और 20 साल बाद भी ठंड में उत्तर प्रदेश में हो रही करहल की हो रही है। और मेरे यहाँ नॉमिनेशन करने से बाकी 3 सीटें जीत गई हैं। अच्छा, हाँ, वो गाँव और और आसपास 50 सीटों पर। चलिए ये बातचीत हम जारी रखेंगे एसपी सिंह बघेल के साथ, और करहल का आज दिन भर का मूड भी जानेंगे और किस तरीके से जनसभाओं में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। और अब हम पहुंचने वाले भी हैं, तो वहां के भी क्या कुछ वहां माहौल है ये भी आपको दिखाएंगे। होने के नाते 403 सीटों में सबसे अच्छी सीट को चुन लिया। करहल की लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ने के लिए अपने गढ़ में, अपने क्षेत्र में करहल ही पहुंचे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी ऐसी बिसात बिछाई है कि मुकाबला बहुत कड़ा नजर आ रहा है। करहल में हम मौजूद हैं, तमाम सारे लोग यहाँ पर हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ करहल इस बार तय करेगा। 10 मार्च को क्या होगा करहल? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, पूर्ण बहुमत में। माननीय प्रोफेसर 300 से ऊपर आ रही हैं हमारी सीटें, पूरे उत्तर प्रदेश में 300 प्लस जा रही हैं। 280 बीजेपी की आएंगी और बाकी गठबंधन की आएंगी। उनको ये मालूम नहीं है, ये बब्बर शेर मिला है। जो कहते थे एक बार 1.5 लाख से विजय हो जाएंगे, उन्हें ये मालूम है। करहल में उन्होंने मीटिंग की है, उनके घर के रामगोपाल यादव जी वोट मांग रहे हैं, धर्मेंद्र सांसद वोट मांग रहे हैं और तेज प्रताप सांसद वोट मांग रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये वही जीतते आ रहे हैं। और अखिलेश यादव अगर आ रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी अपनी लोकप्रियता है, तो फिर आप कैसे दावा कर रहे हैं? गढ़ कैसे मानते हैं? एक बार तो यहाँ भाजपा पहले जीत चुकी है, तो अब गढ़ टूट चुका है, तो अब गढ़ कहाँ रह गया है? और पिछली बार भी जब रमा साहब की लड़ी थी तो 70,000 वोट मिले थे, उसके बाद लोकसभा में 80,000 वोट मिले करीब। तो कहाँ से गढ़ मानते हो? कमजोर कहाँ है? हम तो मजबूत ही है ना, हमारा समीकरण भी आएंगे। अच्छा, लोकतंत्र में किसी को गढ़ कहने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको वोट देने का अधिकार दिया है, कोई भी पहले तय नहीं कर सकता। सियासी लोग तो मानते हैं 403 सीटें उनके पास थी, कहीं से लड़ सकते थे, पर जो सेफ सीट है वहीं तो आए। सियासी लोग तय नहीं कर सकते, ये जनता अपना बटन दबा के तय करती है कि हमें किसको चुनना है। जब क्या था, समाजवादी सरकार में क्या होता था कि किसान जब तक अपने मोटर को रखाने जाता था खेत पे, तब तक उसे पता लगता था कि घर पे भैंस छूट गई। बेचारा इतना त्रस्त था, इतना दबा हुआ था, और अगर कुछ भी जैसे थाने में रिपोर्ट दिखाने जाता है तो उनके गुंडे पहले पहुंच जाते थे, उसके रास्ते में उसको मारते थे, धमकाते थे। इसलिए था यहाँ पहले, ये था पहले। अब परिवर्तन होगा, पूरा परिवर्तन है और रहेगा। मान के बिल्कुल। इधर आप देखिए एसपी सिंह बघेल ये अपना कैंपेन कर रहे हैं। ये सोथरा बरनाहल गांव है, वहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम सारे लोग, बारिश बहुत हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। कुछ लोगों से भी हमने बात की और वो भी यही कह रहे हैं कि इस बार बदलाव के लिए करहल तैयार है।